फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम की क्या डेट है वो समझाने वाली हूँ, क्योंकि जो बीए वाले बच्चे हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है सब्जेक्ट ए बी मेजर माइनर किसका पेपर कब देना है। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, मैंने नोट डाउन किया हुआ है और उसको मैं समझाने वाली हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके पास जो है दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऑलमोस्ट जितनी भी बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे, या तो किसी के पास इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस होगा या तो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस होगा। ठीक है, इन्हीं में से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, बेशक आप किसी भी कॉलेज से हो। अब आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं, केस कितने बनते हैं। अब देखो, सबसे पहला केस आ जाता है, वन बाय वन देखना, ठीक है, जिसका जो होगा स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक। सबसे पहला केस आपका ये बनता है कि आपने इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस लिया है, जिसमें आपने इकोनॉमिक्स को मेजर लिया है और पॉलिटिकल साइंस को माइनर लिया है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स मेजर है तो इसका 2 पेपर होगा और पॉलिटिकल साइंस अगर माइनर है तो इसका 1 पेपर होगा। पहले तो हमें ये समझ में आ गया। अब अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को माइनर लिया है तो मैंने माइनर वाले को सब्जेक्ट ए माना हुआ है पूरे में। ठीक है, ए और बी का क्या पंगा है वो मैं लास्ट में समझाऊंगी। अभी यहाँ पॉलिटिकल साइंस को मैंने ए माना हुआ है और पॉलिटिकल साइंस का आपका एक ही पेपर होना है क्योंकि माइनर लिया है। तो आपको इसका पेपर देना है 4 जनवरी को। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स मेजर है तो इकोनॉमिक्स का पहला पेपर दोगे 8 जनवरी को, दूसरा पेपर दोगे 13 जनवरी को। ठीक है, हो गए तीनों पेपर आपके डिसिप्लिन कोर्स के। तो ये बनता है हमारा केस 1। समझ के जाना, ए और बी का भी पंगा है तो लास्ट में वो भी मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, चेंज भी हो सकती है डेट तुम्हारी। अब तुम्हारे पास केस 2 बनता है तुम्हारा कि तुमने इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस तो लिया है, लेकिन तुमने पॉलिटिकल साइंस को मेजर लिया है एंड इकोनॉमिक्स को माइनर लिया है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक्स को तुमने माइनर लिया है तो अब इको का एक ही पेपर होगा और पॉलिटिकल साइंस का 2 पेपर होगा। तो इकोनॉमिक्स का एक पेपर अगर हो रहा है तो वो हम करते हैं हमारा 4 जनवरी को, उसका एक पेपर पहले हो गया। अब पॉलिटिकल साइंस का आपका 2 पेपर, एक पेपर आप 8 जनवरी को दोगे और एक पेपर आप 13 जनवरी को दोगे। ठीक है, ओके। 3 ये बनता है कि अगर हमने हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिया है, एक मिनट, आपने यहाँ पे लिया है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस केस में आपने यहाँ पहले तो हिस्ट्री को ले लिया है मेजर और पॉलिटिकल साइंस को लिया है माइनर, जिन बच्चों ने भी। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर होगा, वो आप 4 जनवरी को दे देते हैं। हिस्ट्री का 2 पेपर है, पहला पेपर आप 8th को देते हैं, दूसरा पेपर आप 13th को देते हैं। ठीक है, ये एक केस हो गया। अब उसके बाद केस बनता है हमारा कि हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस ही हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है, लेकिन अब हमने हिस्ट्री को माइनर और पॉलिटिकल साइंस को मेजर ले लिया, तो हिस्ट्री का भी एक पेपर होगा। तो एक पेपर हिस्ट्री का हो जाता है 4 जनवरी को हम दे आते हैं, और पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर हम 8th को देते हैं और एक पेपर हम 13 जनवरी को देते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे आपको ए और बी का क्या समझना था। देखो बच्चों, ए और बी जो है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारा माइनर पेपर है जिसका एक पेपर होना है, मैंने उसको ए माना हुआ है सभी केसेस में, और मेजर को मैंने बी माना हुआ है सभी केसेस में, क्योंकि उसके 2 पेपर होने हैं। अब आप किसी भी सब्जेक्ट को ए या बी मान सकते हो, बट अगर आप इकोनॉमिक्स जो कि आपका मेजर है उसको आप ए मानते हो तो आपकी डेट्स यहाँ पे चेंज होंगी। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स को आप ए मानते हो तो फिर आपको 4th को इको का पहला पेपर देना होगा, और पॉलिटिकल साइंस को अगर आप बी मानते हो तो आपको इसका पेपर यहाँ पे देना होगा बी वाले जगह पे, जहाँ पे आप 8th को इकोनॉमिक्स का पहला पेपर दे रहे हो, और फिर इकोनॉमिक्स का दूसरा पेपर आप दोगे 13th को। ठीक है, जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, उसका जो दूसरा पेपर है वो 13th को ही होगा, लेकिन जो पहला पेपर है उसकी डेट आप ऊपर नीचे आपकी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट को ए मान रहे हो और किस सब्जेक्ट को बी मान रहे हो। ठीक है, आप वो दे सकते हो। जनरली होता यही है कि पहले आप माइनर का एक पेपर दे लेते हो, फिर मेजर का जो आपका दोनों पेपर है वो एक एक करके आप देते हो। ठीक है, और डेट शीट, सब्जेक्ट कोड, सब कुछ आपके कॉलेज से आपके लिए बताया जाता है, और आपको अपने कॉलेज से ही सारी चीज़ें पता करनी है, इधर उधर से चेक करना नहीं है, अपने कॉलेज से सब कुछ पता करना है। और डेट्स आपके एडमिट कार्ड पे जो मेंशन होंगे उसी डेट पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो वरिड मत हो, ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन डेट्स एडमिट कार्ड पे भी मेंशन मिलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।